Hello students, welcome to online class. Today I continue exercise 10A. Question number 30. Lakshmi sold 2 sarees for rupees 1980 each. लक्ष्मी ने 2 साड़ी खरीदी और हर साड़ी की वैल्यू क्या है 1980. On one she lost 10% while on the other she gained 10%. अब उस साड़ी पर उन्हें ये जो 2 साड़ी उन्होंने सेल आउट की हैं, जो 2 साड़ी सोल्ड की हैं, वो जो है एक साड़ी बेचने पर उन्हें 10% का लॉस हुआ और एक साड़ी बेचने पे उन्हें 10% का गेन हुआ. देन फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन. तो ये पूछ रहे हैं कि इस पूरी ट्रांजेक्शन में यदि दोनों साड़ी की वैल्यू कंबाइंड कर दी जाए तो उन्हें इस पूरे प्रोसेस में कितना लॉस या गेन परसेंट हुआ. तो फर्स्टली हमें दोनों साड़ियों की सीपी निकालनी होगी. एसपी तो हमें गिवन किया हुआ है. तो देखिए एसपी ऑफ फर्स्ट साड़ी, एसपी तो दोनों साड़ियों का सेम ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट साड़ी का एसपी 1980 था. लॉस परसेंट इस पर कितना हो रहा था 10%. तो क्या हम इसका सीपी निकाल लेंगे. सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. तो 100 इंटू 1980 अपॉन 100 माइनस 10 कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट साड़ी का सीपी आ गया 2200. यानी जो साड़ी 2200 की थी वो उन्होंने 1980 की सोल्ड आउट की है. अब इसी तरीके से सेकंड साड़ी का सीपी निकाल लेंगे. एसपी ऑफ सेकंड साड़ी हमें दिया हुआ है. गेन इस पे गेन हुआ था 10%, तो सीपी का वही फॉर्मूला लगाएंगे 100 इंटू एसपी अपॉन, क्योंकि गेन हो रहा है तो अब 100 प्लस गेन परसेंट हम लिखेंगे. वैल्यू पुट कीजिए तो 100 इंटू 1980 अपॉन 100 प्लस 10 देन कैलकुलेटेड सीपी कितना हुआ साड़ी का 1800. अब क्योंकि हमें इसका कंबाइंड गेन या लॉस निकालना है तो पहले हम दोनों साड़ियों का सीपी एक साथ जोड़ लेंगे और दोनों साड़ियों का एसपी एक साथ. तो टोटल एसपी ऑफ 2 साड़ी इज इक्वल टू 1980 प्लस 1980 3960 आ जाएगा. इसी तरीके से टोटल सीपी ऑफ 2 साड़ीज़ निकालेंगे 2200 प्लस 1800 4000. तो अब आपको पता चल गया कि जो 4000 की साड़ीज़ थी वो उन्होंने कितने में सेल आउट की 3960 में. तो क्या कंडीशन है ये लॉस की. भाई ज़्यादा की चीज़ कम में सेल आउट कर दी, लॉस हो गया. देन सीपी माइनस एसपी 4000 माइनस 3960 तो लॉस आ गया 40 रुपीज़. लॉस परसेंट निकाल लीजिए, फॉर्मूला आपको पता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. तो लॉस हुआ 40, सीपी है 4000 इंटू 100. तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा लॉस परसेंट हमारा आ जाएगा 1% का. हमें इसमें क्या हुआ पूरे प्रोसेस में लॉस. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट 31 क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है जो मैंने अभी कराया. 32 देखिए. विनोद सोल्ड अ वॉच टू अरुण एट अ गेन ऑफ 12%. विनोद ने एक वॉच अरुण को बेची कितने गेन पे 12% के गेन पे. एंड अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज एट अ लॉस ऑफ 5%. अरुण ने उसे मनोज को बेच दिया कितने लॉस से 5% के लॉस से. इफ़ मनोज पेड रुपीज़ 3990 फॉर इट. यदि मनोज ने इसके लिए 3990 पेड किया है देन हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच. यानी विनोद ने उस वॉच को कितने में खरीदा था. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक कंडीशन क्लियर करनी है. विनोद सोल्ड अ वॉच टू अरुण. विनोद ने जो वॉच अरुण को बेची यानी विनोद के लिए जो एसपी है भाई, क्योंकि उसने वॉच बेची और अरुण ने जो है वॉच खरीदी. तो विनोद ने जो वॉच बेची विनोद के लिए जो एसपी है वो अरुण के लिए क्या है सीपी है. इसी तरीके से जो अरुण के लिए एसपी है वो मनोज के लिए सीपी है. तो ये कंडीशन यहाँ ध्यान रखनी है कि एसपी सीपी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है. तो फर्स्टली हम शुरू से ही चलेंगे. हमें नहीं पता कि वॉच का सीपी कितना है, हमने लेट कर लिया लेट द सीपी ऑफ वॉच इज इक्वल्स टू x रुपीज़. अब क्योंकि विनोद ने इसे गेन कितने गेन से बेची थी 12% के गेन से. गेन परसेंट ले लीजिए 12%. इन दोनों को रखते हुए एसपी निकाल लेंगे विनोद का. मैंने ब्रैकेट में डाला है विनोद. ठीक है. एसपी फॉर विनोद. विनोद के लिए एसपी कितना होगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी देन 100 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू एक्स 112x अपॉन 100. अब जो विनोद के लिए एसपी है वो अरुण के लिए क्या होगा सीपी. अभी मैंने बताया क्योंकि विनोद ने बेची और अरुण ने खरीदी तो सीपी फॉर अरुण और एसपी ऑफ विनोद क्या हो जाएगा इक्वल होगा. तो सीपी फॉर अरुण क्या हो जाएगा 112x अपॉन 100.
अब क्योंकि अरुण ने उसे कितने में बेचा, 5% के लॉस से, तो SP फॉर अरुण निकाल सकते हैं। अरुण के लिए क्या SP है, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 माइनस 5 अपॉन 100 इंटू CP की जगह क्या रखेंगे, ये 112x अपॉन 100। तो 100 माइनस 5 95 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100x। कैलकुलेट करेंगे 133x अपॉन 125 आ जाएगा। अब फिर वही वाली बात है कि जो SP अरुण के लिए है वो CP किसका, मनोज के लिए क्या होगा, CP। जो अरुण का SP है वो मनोज का CP है। तो CP फॉर मनोज इज इक्वल टू 133x अपॉन 125। और आपको दिया हुआ है कि मनोज ने इसका अमाउंट कितना दिया, 3990, यानी कितना पेड किया मनोज का CP, हमें अमाउंट में भी दिया हुआ है, तो इसे इसके इक्वल रख लेंगे। ये CP है हमारा, और कितना अमाउंट के रूप में ये दिया हुआ है, ये x की फॉर्मेट में और ये अमाउंट की फॉर्मेट में, तो दोनों को आपस में इक्वल रख लेंगे। 133x अपॉन 125 इज इक्वल टू 3990। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3990 इंटू 125 अपॉन 133। कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 3750। यानी कि CP ऑफ वॉच, वो वॉच कितने की थी, 3750, और विनोद ने इसके लिए पेड किया था कितना, 3750 रुपीज़। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमद बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹4,80,000। अहमद ने एक प्लॉट खरीदा 4,80,000 का। ही सेल्स टू अपॉन 5th ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%। उसने इसका 2/5 पार्ट जो है कितने लॉस से बेच दिया, 6% के लॉस से बेच दिया। एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट टू गेन 100% ऑन द होल। अब वो जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो कितने में बेचे, जो इसे पूरे होल ट्रांजेक्शन पे कितने का गेन हो जाए, 10% का। तो देखिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, CP ऑफ अ प्लॉट हमें दिया हुआ है और होल ट्रांजेक्शन हमें कह रहे हैं कि 10% का गेन चाहिए होल पे। तो हम CP और गेन परसेंट से पहले होल का SP निकाल लेंगे कि हमें कितना SP टोटल होना चाहिए, यानी ये प्लॉट तो पूरा का पूरा कितने में बेचें। फॉर्मूला लगा लीजिए, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 4,80,000, देन 110 अपॉन 100 इंटू 4,80,000, तो ये आ जाएगा 5,28,000। SP कितना होना चाहिए, 5,28,000। अब हमें पता चल गया कि यानी 4,80,000 का प्लॉट हमें टोटल 5,28,000 का बेचना चाहिए, लेकिन इसका कुछ पार्ट अहमद ने क्या करा है, बेच दिया है कितना, 2/5 पार्ट। तो हम पहले CP ऑफ 2/5 पार्ट निकाल लेंगे। तो 4,80,000 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1,92,000, यानी इतना पार्ट उन्होंने 6% के लॉस से सेल आउट कर दिया है। तो देखेंगे कितना अमाउंट इसका हमारे पास आया है। तो हमें CP पता है, लॉस पता है, SP ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ प्लॉट निकाल लेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 माइनस 6 अपॉन 100 इंटू 1,92,000। कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 1,80,480 रुपीज़ का इन्होंने बेच दिया, यानी SP 2/5 पार्ट का आ गया। अब हम निकालेंगे CP ऑफ रेस्ट प्लॉट। बाकी प्लॉट का CP कितना रह गया, 4,80,000 का था, इसमें से 1,92,000 का पार्ट हमने बेच दिया, तो 2,88,000 का पार्ट हमारा बचा। इसी तरीके से SP ऑफ रेस्ट प्लॉट हमें टोटल कितना चाहिए गेन से, 5,28,000। इसमें से हमने सोल्ड आउट कितना का कर दिया, 1,80,480। तो हमें अब कितना SP और चाहिए, 3,47,520 का। तो अब ये इतना CP बचा और इतना SP। तो अब हम देख लेंगे SP माइनस CP, गेन निकल के आ रहा है, तो गेन इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, 59,520। तो आप देखेंगे बाकी के बचा हुआ पार्ट का कितना गेन परसेंट हो जाएगा। इन्हें आप रखिए, गेन अपॉन CP इंटू 100 फॉर्मूला होता है, गेन आया था 59,520। CP कौन सा रखेंगे, रेस्ट पार्ट वाला ही, 2,88,000 इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 होल 2/3%। क्लियर है स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रोसर बॉट शुगर वर्थ ₹4,500, ही सोल्ड 1/3।
यानी 4500 में शुगर खरीदी, 1/3 पार्ट उन्होंने 10% के गेन से बेच दिया। आप पूछ रहे हैं कि बाकी बची हुई शुगर कितने गेन परसेंट से बेचें जो उन्हें पूरी ट्रांजैक्शन पे 12% का गेन हो। तो वही है, पहले सीपी ऑफ शुगर हमारा हमें दिया हुआ है, टोटल पे कितना गेन परसेंट चाह रहे हैं 12%, तो एसपी निकाल लेंगे होल शुगर का 5040। अब सीपी ऑफ 1/3 पार्ट 4500 इंटू 1/3 यानी 1500, गेन परसेंट इस पर कितने गेन से बेचा 10% के गेन से एसपी निकाल सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1650। अब सीपी ऑफ रेस्ट शुगर निकाल लीजिए, 4500 माइनस 1500 की पहले बेच चुके तो 3000 की हमारे पास अवेलेबल है। अब एसपी कितना चाहिए 5040, 1650 हमारे पास आ चुके हैं, तो बाकी हमें कितना अमाउंट चाहिए 3390। देन गेन इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, 3390 माइनस 3000 देन 390 का गेन हुआ। गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 देन 390 अपॉन 3000 इंटू 100। सो गेन परसेंट इज इक्वल्स टू 13%, यानी बाकी बचा हुआ पार्ट यदि 13% के गेन से हम बेचें तो हमें होल ट्रांजेक्शन पे 12% का गेन होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।